जब किसी मेटेलिक सरफेस पर सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट करते हैं तो मेटेलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन होने लगता है, इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होने लगता है। इस फिनोमेनन को फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। इसे सर्वप्रथम हर्ट्ज ने डिस्कवर किया था। इसके पश्चात हॉलबैच, लेनार्ड, जे थॉमसन, आर.ए. मिल्कियंस एंड अदर्स ने इसे एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया। यहाँ पर एक वर्ड हमने यूज किया, सुटेबल फ्रीक्वेंसी। मीन्स कि यदि हम हार्ड मेटल को यूज करते हैं तो लाइट भी हम हायर फ्रीक्वेंसी की लेंगे। यदि मेटल को हम सॉफ्ट लेते हैं या ऐसी मेटल लेते हैं जिसका वर्क फंक्शन कम होता है, तब हम लाइट भी कम फ्रीक्वेंसी की यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, यदि हम जिंक प्लेट का यूज करेंगे तो हमें यूवी लाइट को सेलेक्ट करना पड़ेगा, यूवी लाइट को लेना पड़ेगा, जैसा कि हमने लिया है। यूवी लाइट मीन्स अल्ट्रा वायलेट लाइट। और यदि हम ऑर्डिनरी मेटल्स लेते हैं या सॉफ्ट मेटल्स लेते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, तब ऑर्डिनरी लाइट से ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उत्पन्न हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। इसीलिए हम मेटल के अनुसार फ्रीक्वेंसी की लाइट्स को लेते हैं। इसीलिए हमने कहा कि जब किसी मेटेलिक सरफेस पर सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट कराते हैं, गिराते हैं, तब मेटेलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन होने लगता है। इसी फिनोमेना को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। आइए आप समझते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट किस तरह का होता है। वो बेसिकली जो हमने व्हाइट बोर्ड पर शो किया है, यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है। इस एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में हम दो प्लेट्स लेते हैं जो एज ए इलेक्ट्रोड बिहेव करती हैं, जिन्हें हम ए और सी से हमने डिनोट किया है। ए मीन्स ए प्लेट का नाम भी है और ए फॉर एनोड भी होता है। मीन्स जो प्लेट ए है ये एज ए एनोड वर्क करती है, और जो दूसरी प्लेट हमने सी ली है तो ये सी इस प्लेट का नाम भी है और सी फॉर कैथोड भी होता है। मीन्स ये जो प्लेट होती है एज ए कैथोड वर्क करती है। हमने यहाँ पर इनका नाम ए और सी इसीलिए लिया है क्योंकि स्टूडेंट एग्जाम में एनोड को कैथोड कर देते हैं और कैथोड को एनोड कर देते हैं। मीन्स ये जो लाइट है ये कैथोड पर इंसिडेंट होनी चाहिए, इसके स्थान पर स्टूडेंट्स मिस्टेक के कारण इस लाइट को एनोड पर फॉल कर देते हैं, एनोड पर गिरती हुई शो कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है वो पूरा का पूरा रॉन्ग हो जाता है, गलत हो जाता है। इसीलिए हमने इन प्लेट्स को ए बी ना लेकर के हमने ए और सी लिया, ताकि स्टूडेंट्स को ध्यान रहे ए फॉर प्लेट का भी नाम है और ए फॉर एनोड भी होता है, सी फॉर प्लेट का भी, सी फॉर कैथोड भी होता है और सी मीन्स इस प्लेट का भी नाम है। आपको हमेशा यूवी लाइट को कैथोड पर इंसिडेंट करते हुए फिगर में दिखाना है। सर्वप्रथम दो प्लेट्स इसमें ए और सी ली, जो एज ए इलेक्ट्रोड मीन्स ए एनोड की तरह और सी प्लेट कैथोड की तरह वर्क करती है। इन दोनों प्लेट्स को हम एक क्वार्ज बल्ब में प्लेस कर देते हैं, रख देते हैं, और प्लेट ए को या हम कहें इलेक्ट्रोड ए को या हम कहें एनोड को एक गैल्वेनोमीटर जी के थ्रू पोटेंशियल डिवाइडर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं और
कैथोड को पोटेंशियल डिवाइडर के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। जब हम अल्ट्रावायलेट लाइट को कैथोड सी पर इंसिडेंट नहीं करते हैं, मीन्स कैथोड पर कोई भी लाइट नहीं गिरती है, नहीं इंसिडेंट होती है, तो उस समय करंट भी हमें जीरो प्राप्त होती है, मीन्स कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है। और जब इस कैथोड पर हम यूवी लाइट को इंसिडेंट करते हैं तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है, जिसे गैल्वेनोमीटर में रीड कर लिया जाता है। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा मीटर होता है जो करंट के सूक्ष्म से सूक्ष्म मान को रीड कर सकता है, पढ़ सकता है, नोट कर सकता है। इसीलिए हमने यहाँ पर गैल्वेनोमीटर का यूज किया है। ये जो जब लाइट को इंसिडेंट करते हैं उस समय जो करंट फ्लो होती है उसे हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और ये जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होती है ये बेसिकली 4 पॉइंट्स पर डिपेंड करती है। डिपेंडेंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये 4 पॉइंट्स पर डिपेंड करती है। नंबर 1, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स। नंबर 2, द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। नंबर 3, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। नंबर 4, द फोटोमेटल यूनिट। आइए अब इन पॉइंट्स को 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर पोटेंशियल डिफरेंस के प्रभाव को समझने के लिए सर्वप्रथम यूवी लाइट की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को कांस्टेंट कर देते हैं। कांस्टेंट रखते हुए इस एनोड पोटेंशियल को चेंज करते हैं, मीन्स इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। तो आइए देखते हैं। सर्वप्रथम एनोड पोटेंशियल को हम इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, मीन्स जो प्लेट ए है इस पर हम पॉजिटिव एनोड पोटेंशियल अप्लाई करते हैं। पॉजिटिव का मतलब बढ़ाते हैं। जब बढ़ाते हैं तब क्या होता है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज होने लगती है। उसके पश्चात यदि हम प्लेट ए पर एनोड पोटेंशियल को और अधिक बढ़ाते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट और अधिक इंक्रीज हो जाती है और फाइनली इंक्रीज होकर एक मैक्सिमम वैल्यू को प्राप्त कर लेती है। यदि उसके पश्चात इस प्लेट ए पर हम एनोड पोटेंशियल को और अधिक क्यों ना बढ़ा दें, फिर भी करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू से अधिक इंक्रीज नहीं होती है, मीन्स मैक्सिमम वैल्यू पर कांस्टेंट ही हो जाती है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट की यह मैक्सिमम वैल्यू सैचुरेटेड फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है। इसके पश्चात यदि हम प्लेट ए पर अप्लाइड एनोड पोटेंशियल को एक साथ जीरो कर दें तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट एक साथ जीरो नहीं होती है। इसके बाद हम एनोड पोटेंशियल को नेगेटिव में अप्लाई करते हैं, तब क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज होने लगती है, कम होने लगती है और फाइनली जीरो हो जाती है। इस प्रकार एनोड पोटेंशियल की वह वैल्यू जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो प्राप्त होती है उसे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल कहते हैं, जिसे बी नॉट से डिनोट करते हैं। इस पोटेंशियल पर इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू हाफ mv² होगी। यह स्टॉपिंग पोटेंशियल पर काइनेटिक एनर्जी का वह मैक्सिमम मान होता है जिस पर कैथोड का कोई भी इलेक्ट्रॉन एनोड पर नहीं पहुंचता। इन टर्म्स ऑफ
स्टॉपिंग पोटेंशियल इक्वेशन 1 can be written as Ke equal to EB naught, where B naught is stopping potential. Equation number 2. From equations 1 and 2, we can write equal to EB naught or B equal to under root 2E B naught अपॉन एम। इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर इंटेंसिटी के प्रभाव को समझने के लिए सर्वप्रथम यूवी लाइट की फ्रीक्वेंसी और एनोड पोटेंशियल को हम कांस्टेंट कर देते हैं और जो यूवी लाइट की इंटेंसिटी होती है उसे हम चेंज करते हैं, मीन्स बढ़ाते हैं या घटाते हैं। तो आइए देखते हैं इंटेंसिटी का प्रभाव। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर इंटेंसिटी के प्रभाव को समझने के लिए सर्वप्रथम यूवी लाइट की फ्रीक्वेंसी और एनोड पोटेंशियल को कांस्टेंट रखते हुए यूवी लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, मीन्स चेंज करते हैं, बढ़ाते हैं। तब क्या होता है कि जो करंट होती है यह इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मीन्स जैसे जैसे यूवी लाइट की कैथोड पर हम इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे करंट इंक्रीज होती है। पोटेंशियल डिफरेंस और फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखते हुए जब इंटेंसिटी को बढ़ाया जाता है तो इस तरह के कर्व प्राप्त होते हैं। सर्वप्रथम हमने इंटेंसिटी I1 ली, तब क्या होता है, एक कर्व प्राप्त हो गया और करंट कितनी थी, OA थी। फिर क्या हुआ, हमने इंटेंसिटी को I1 से बढ़ाकर I2 कर दिया, तब क्या हुआ कि करंट भी हमें OA से बढ़कर OB प्राप्त हो गई। और उसके पश्चात जब हमने इंटेंसिटी को I2 से बढ़ाकर I3 कर दिया तो करंट का मान भी OB से बढ़कर OC हो गया। मीन्स यहाँ पर जैसे जैसे हमने इंटेंसिटी को इंक्रीज किया वैसे वैसे हमारी करंट भी इंक्रीज होती रही। तो ओवरऑल हम क्या यहाँ से राइट कर सकते हैं कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। यदि करंट को I राइट कर दें तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी इंटेंसिटी होगी। मीन्स जैसे जैसे इंटेंसिटी इंक्रीज हुई वैसे वैसे करंट भी इंक्रीज हुई। लेकिन यहाँ से एक बात और भी क्लियर होती है कि इस इंटेंसिटी का स्टॉपिंग पोटेंशियल B नॉट पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। तो हम कह सकते हैं कि जब हम यूवी लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं तो करंट भी इंक्रीज होती है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर फ्रीक्वेंसी के प्रभाव को देखने के लिए सर्वप्रथम यूवी लाइट की इंटेंसिटी और एनोड पोटेंशियल को कांस्टेंट रखते हुए फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं। तब क्या होता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आइए इसे एक फिगर के द्वारा समझते हैं। सर्वप्रथम हमने इस इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी को न्यूबल लिया तो उस समय हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल B0 1 प्राप्त होता है।
और जब हमने इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी को ν1 से बढ़ाकर ν2 कर दिया, तब स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ν0 1 से बढ़ करके ν0 2 प्राप्त होगा। इसी प्रकार यदि फ्रीक्वेंसी को हमने ν2 से बढ़ाकर ν3 कर दिया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी V0 2 से बढ़कर V0 3 हो गया। ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ी है वैसे वैसे हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ता चला गया। मीन्स फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्टॉपिंग पोटेंशियल। यहाँ पर भी हमने शो किया है कि जिस तरह से हमने ν3 इज ग्रेटर देन ν2 इज ग्रेटर देन ν1, ठीक उसी प्रकार हमारा V0 3 इज ग्रेटर देन V0 2 इज ग्रेटर देन V0 1 मीन्स स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल ग्राफ प्लॉट किया, तब इस ग्राफ से यह क्लियर होता है कि फ्रीक्वेंसी ν इक्वल टू ν0 पर स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 का मान भी 0 प्राप्त होता है। अतः इस प्रकार वह फ्रीक्वेंसी जिस पर स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान 0 प्राप्त होता है उसे हम थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यह वह फ्रीक्वेंसी होती है जिस पर स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान 0 प्राप्त होता है, अर्थात यह इंसिडेंट लाइट की वह मिनिमम वैल्यू होती है जिससे कम वैल्यू पर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर फोटोमेटल के प्रभाव को समझने के लिए सर्वप्रथम इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखते हुए हम डिफरेंट फोटोमेटल्स जैसे पोटेशियम, सोडियम, जिंक और टंगस्टन का यूज करते हैं, तब निम्न प्रकार के कर्व्स प्राप्त होते हैं। इस ग्राफ से यह क्लियर होता है कि डिफरेंट फोटोमेटल्स की थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट होती है, अर्थात थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी फोटोमेटल्स की नेचर पर डिपेंड करती है। क्योंकि जब हमने ग्राफ प्लॉट किया फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल तो अलग अलग मेटल्स के लिए अलग अलग कर्व प्राप्त हुआ, और यहाँ पर इस मेटल के करस्पॉन्डिंग थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कुछ और होगी, यहाँ और अधिक, यहाँ और अधिक, और टंगस्टन के लिए सर्वाधिक हुई। ये कर्व ये शो कर रहे हैं कि प्रत्येक फोटोमेटल्स की थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग होती है, अर्थात थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी फोटोमेटल्स की नेचर पर डिपेंड करती है। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरह के